प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। तेरे गढ़ का हार जंजीरा रे सतगुरु सुलझावेगा। किसी का हार है, 9 लख हार, और वो उलझ जाए, सुलझे ही नहीं, तो किससे सुलझवाओगे? अगर खुद उसको खिंचम तान करोगे तो क्या होगा? तारे टूट जाएंगी, बिखर जाएंगे सारे मोती, बिखर जाएंगे ना। और किसी एक्सपर्ट से सुलझवाओगे तो सुलझा देगा वो, है ना, और जल्दी से भी सुलझा देगा। इसलिए क्या कहा है? तेरे गढ़ का हार जंजीरा रे सतगुरु सुलझावेगा। सतगुरु उसको भी बोला जाता है जो सत्य के राही पर चलता और चलाता है। और सतगुरु ज्ञान देही, विज्ञान देही और नूरी गुरु को, खेवटिया गुरु को, खेवनहार गुरु को भी कहा जाता है। एकाया गुरु को भी कहा जाता है सतगुरु। और उस एकाया गुरु से, उस जिंदा गुरु से, उस विदेही गुरु से, उस ज्ञान गुरु से, उस खेवनहार गुरु से जो धराधाम पर आपके पास शरीरधारी गुरु है ना, सच्चा शब्द भेदी यदि, तो वो मिलवा सकता है, अन्यथा कोई नहीं मिलवा सकता। इसीलिए उसको कहा है तेरे गढ़ का हार जंजीरा रे सतगुरु सुलझावेगा। सत्य के मार्ग पर चलाने वाले गुरु को भी सतगुरु कहा जाता है। आगे वो सतगुरु बता रहे हैं। अब वो गुरु जो सत्य की राही पर चलाते हैं ना, वो बता रहे हैं कैसे सुलझेगा। सूरत भजन में यूं लगा रे जो चकरी में डोर, चातुर होवे पकड़ कर चढ़ जा, मूर्ख देवे छोड़, सोच नहीं मन में लावेगा। क्या कहते हैं, जो शाणे है ना, जो भक्ति धन को कमाना चाहते हैं, वो तो उस रस्सी को पकड़ के और ऊपर ऊपर चढ़ेंगे। कैसे चढ़ानी है? चक्री में जैसे डोरी चढ़ी होती है ना, चक्री में जब डोरी चढ़ती है तो कैसे घूमती है? ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। नीचे जाती है तो रित के जाती है, ऊपर आती है तो भर के आती है। अब ऊपर जाओगे तो, यहाँ ये उल्टी चक्री है, ऊपर जाओगे तो भर के आओगे और नीचे जाओगे तो रित्ते हो जाओगे। कैसे लगानी है? सूरत भजन में यूं लगा रे जो चक्री में डोर, चातुर हो तो पकड़ कर चढ़ जा, मूर्ख देवे छोड़। मूर्ख क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो संसार में ही गमन करना पसंद करते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं, उनको रस नहीं आता इस वजह से। और कहते हैं जब चढ़ेगा ना, तो फिर भी उस समय पर सोच नहीं लानी मन में, पता नहीं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, क्या होगा, अब होगा तब होगा, पता नहीं कितना कर पाऊंगा, पता नहीं गुरु मेरा लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, मैं मीज मझधार में रह जाऊंगा, इधर भी जाऊं उधर जाऊं, जाऊं तो किधर जाऊं। कोई सोच नहीं लानी, बस करने ही करते चले जाना है। जैसे अक्सर हम करते हैं ना, बाजार में जाते हैं, सामान लेना होता है, एक ले आते हैं, दो सोचते हैं उस समय पे, बाद में कई दिनों बाद घर में जब पैसों की तंगी महसूस होती है ना, जब सोचते हैं काश एक ही ले आती। अब तो काश तो आ लिया वो घर में, ईब काश कुछ ना होना, तो दुकानदार उल्टा लेवे नहीं, है क्या नहीं? बाद में पछताने से बेटर ये है कि अभी पहले ही सोच समझ के ही काम को करो, ताकि पछतावा ही ना हो। इसलिए कहा है हरि का भजन और पेट का धंधा जो नहीं करे सो मूर्ख और अंधा। साहिब आगे कहते हैं, साहिब का घर दूर है रे जो लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस रे, पड़े तो चकना चूर, चेत नहीं देर लगावेगा। क्या कहते हैं? साहिब का घर दूर है। कितना दूर है? जैसे खजूर के पेड़ पर चढ़ना दूर है ना, खजूर का पेड़ बड़ा लंबा होता है, मगर ऊपर चढ़ जाओ तो मीठे मीठे खजूर मिलेंगे खाने को, है ना।
और अगर पाँव फिसल जाए ना तो काया छील देता है। खजूर के पेड़ पे कांटे उभूत होते हैं, चढ़ना आसान नहीं होता। ऐसे ही मालिक का घर दूर बहुत है, मालिक का घर दूर है, जाना भी जरूर है ना, जाना भी जरूर है। पेड़ खजूर का कितना भी ऊंचा हो, फल तो खाना है तो जाना ही पड़ेगा। और छूट गई जो डोरी तो लख 84 भरपूर है। जे अगर डोरी छोड़ दी तो फिर लख 84 में पूरा चक्कर लगेगा, फिर बीच में कोई खत्ता नहीं है कि आ जाओगे। जैसे खजूर के पेड़ पे से गिरे ना तो चकनाचूर हुए बिना नहीं रहोगे, ऐसे ही यहाँ पर मालिक की डोरी छूटी तो लख 84 में फेरा पक्का हो जाएगा। फिर चाहे कोई सार शब्दी भी क्यों ना हो, अगर छोड़ दिया तो बस चला गया, बस समझ लो उसकी उल्टी राही शुरू हो चुकी है। पता है क्या कहते हैं, बहुत तेज मत चलो, कदम छोटे छोटे रखता चला जा, मंजिल को पाने के लिए बड़ी छलांग मत लगा कि कहीं गिरकर चकनाचूर ना हो जाए और मंजिल फिर तेरे हाथ उना ना आए। ऐसा ना करो, इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे 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 करते रहो, करते रहो, करते रहो। कब तक नहीं बनेगा, एक दिन तो ऐसा आएगा बनेगा। और कहते हैं चेत करो अभी से ही, नहीं तो क्या होगी, फिर तो देर हो जाएगी, फिर ये समय हाथ नहीं आवेगा। और कैसी है ये हमारी देही, ये बताते हैं साहिब। जैसे शीशी कांच की रे, तैसी नर की दे। जैसे कागज की पुड़िया, कागज की नाव, बूंद लगे घुल जाना है, ये कागज की नाव की तरह है हमारा जीवन। और ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। ये संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे बरी जाना है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। उस एक सतगुरु के नाम में ही हमारा ठिकाना है और कहीं नहीं है। तो कहते हैं ये शीशी कांच की जैसे है ना, संभाल संभाल के रखनी पड़ती है, और जरा सी ठेस लग जाए तो तुरंत फूट जाती है। बस फिर तो उसके टुकड़े टुकड़े हाथ में आएंगे, वो तो गई। जब तक संभाल के रखी थी तब तक तो थी, और जैसे ही जरा सा हाथ लगा या कुछ भी लगा, हम कहते हैं ना वो ध्यान ही नहीं रहा, गिर गई, बस गई वो तो। ऐसे ही होगा, ओ ध्यान नहीं रहा, काया छोड़ के आत्मा चली गई। ध्यान गई तो सारा खेल है। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। पूछते भी हैं अक्सर माँ बाप बच्चों से, बचपन से लगते हैं हम पूछने आपस में एक दूसरों से भी। कुछ काम करते होंगे ना बच्चे, तेरा ध्यान किधर है, पढ़ाई में तो ध्यान नहीं लग रहा तेरा, कहाँ पे है, खेल में है, मस्ती में है। बच्चा बैठा किताब खोल के है, फोन मत चला, पढ़ाई में ध्यान कर ले कुछ। होता है नहीं। अब हम किसी से बातें कर रहे हैं और उसका ध्यान हमारी बातों की तरफ नहीं है, हमें तुरंत पता लग जाता है। हम क्या कहेंगे, कहाँ ध्यान है तेरा, मेरी बातें तो तेरे समझ में ही को ना आंदी, मेरी तो किसी बात का कोई जवाब भी नहीं, कहाँ खो रही है। फोन पे भी हम फोन कान के लगा रहे हैं और सामने वाले का रिस्पॉन्स, हम तब भी उसको यही पूछते हैं, कहाँ ध्यान है तेरा, सुने नहीं मैंने क्या कही थी। कहते हैं कि नहीं कहते ऐसे, किसकी वजह से कह रहे हैं, क्योंकि सामने वाले ने हमारी बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हमें क्या लगता है उसका ध्यान तो कहीं और ही है। होता है ना, कोई हमारे आसपास में बैठा और हम कहीं और देख रहे हैं, तब भी हमारा ध्यान नहीं होता। ऐसे ही संतजन पता है क्या कहते हैं, लोग सत्संग में तो आते हैं, ध्यान कहीं और ही छोड़ाते हैं। सत्संग में आके शरीर को बिठा देते हैं कि लो जी गुरु जी हम तो बैठे हैं सत्संग में, और ध्यान उनका कहीं पति में, कहीं भैंस में, कहीं गाय में, कदे बच्चों में, कदे पोता पोतियों में, कदे दुकानदारी में, कदे
नौकरी पे, कदे घरवाली की लड़ाई में, कदे घरवाले की लड़ाई में, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा होता है। फिर पड़ोस वाले से पूछते हैं, अगर गुरु पूछ लेना, क्या सुनाया था भाई, कहाँ छोड़ा था हमने सत्संग, कहाँ पे थे गुरु जी, भाई बताइयो, बोले तू कहाँ था, मेरा तो ध्यान कहीं और चला गया था भाई, बैठा तो यहीं था तेरी बगल में ही। अब ध्यान के जाने से क्या हुआ, वो जो वक्ता बोल रहा था उसका सुना ही नहीं गया, नहीं सुना गया ना, ऐसे होता है। और आगे क्या कहते हैं, जतन करे नहीं जाएगी रे, हरि भजन कर ले, यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इसी से ती त्यागिए जगत के नेह को। जतन करके राख, नहीं तो ये चली जाएगी, छूट जाएगी एक दिन। और इसको जतन करके किस लिए रखना है, इसलिए नहीं रखना कि संसार के काम धंधे फूकने हैं इससे, इसलिए रखना है कि प्रभु भक्ति हो जाए इससे। और नहीं तो अगर हरि भजन नहीं किया ना, संसार संसार कमाया, तो फिर क्या है, फिर वो सर नहीं आवेगा, फिर दोबारा से ये बारी, ये टर्न, ये अवसर नहीं मिलेगा। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े नहीं मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। एक पत्ता डाली से टूटता है ना, देख लो पवन कहाँ उड़ा के, हवा कहाँ कहाँ उड़ा के ले जाती है उसको, दोबारा से वो तो पेड़ पे नहीं लगता। ऐसे ही जब हमारा प्राणांत होगा तो हम भी इन्हीं सेम परिवारजनों से कभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, किसी को नहीं पता। सबको पता है ये बात, फिर भी अनदेखी किए हुए हैं, फिर भी सारा दिन झगड़ 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 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है चक्की। ये नहीं पता कि भाई जिससे हम लड़ रहे हैं उसके प्राण निकल गए या हमारे निकल गए, वही रिश्ता सबसे टोटली खत्म। मगर फिर भी ये चक्की चलाते ही रहते हैं हम सब, हम में कोई भी एक अछूता नहीं है इस चक्की को चलाने से। सब लगे पड़े हैं, चाहे वो यार दोस्तों के साथ लगे पड़े हों, चाहे वो घर परिवार वालों के साथ लगे पड़े हों, रिश्तेदारों के साथ लगे पड़े हों, लगे पड़े पक्का हैं। कोई ये नहीं सोचता भाई वो मर गया या मैं मर गया, फिर भी तो ये झगड़ा झगड़ा जो खत्म होवेगी, मतलब मरने की बाट देखेंगे हम सामने वाले की, उन्हें छोड़ दो उसके हाल पे। जब किसी से कहा जावे ना कि भाई छोड़ दे इस टेंशन ने, कि उसके गली मरना ले रखा है, बात नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे भले ही प्राण निकलने को जाए हमारे, हमारा सर फटने लग जाए, हमारे पेट में दर्द हो जाए, हमारे चार रोग लग जाए, मगर हम वो बातें नहीं छोड़ेंगे। जबकि ये पता है कि ये बातें ही हैं जो आखिरकार में पक्की होके हमारे अंदर जाके और हमारे को ही नया जन्म दिलाएंगी। फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम पक्के ढीठ हैं इस मामले में। अरे आज ही से, अभी से ही है ना, अंदर से समस्त चीजें त्याग दो, बाहर फेंक दो, इन सबको निकाल के बाहर का कचरा बाहर रखो। कौन अपने सुगंधित घर में बाहर का कबाड़ सजा के रखता है, बता दो, रखते हो? पड़ोसन दे जाए दो चार बाल्टी कूड़े की, रख लोगे अपने घर में? और दो चार बाल्टी फूलों की दे के जावे तो, हाँ जी आ जाओ बहन जी, खाली है बस मेरा कमरा तो, चाहे उसमें 70 सामान रखे हो, जब तो खाली है। और वो कूड़े की टोकरी दे के जावे तो खाली को नहीं। अभी देखना, अभी यही काम होएगा, अभी वो बहन जी कूड़े की टोकरी दे के जाएगी और आप संभाल संभाल के रखोगे, और वो फूल दे के जाओगी ना, उन्हें तो उन्हें कहोगे अपने गलिए ले जा, मामने नहीं चाहिए ये फूल फाल, तेरे तेरे फूल तन्ना ही मुबारक हो। वो भी बताएं कैसे करते हो। अभी कोई आपको कहेगा ना, भाई भक्ति कर लो, भजन भक्ति बहुत जरूरी है, परमात्मा के घर जाना है, पता नहीं कब प्राणांत हो जाए, है कब चले जाओगे यहाँ से, ए बहन जी ऐसा है, मेरे से तो ये बातें करे ही ना कर, मैं तो है ना अपना राम राम ही जप लूंगी, मैं तो मंदिर में डोली ठा के चल जाऊंगी, तू अपनी बातें ना सुनाया कर मैंने, मेरे तो कुछ कुछ होने लाग जाए भीतर में। क्या हुआ, वो फूल लेके आई थी ना, क्या करा, उसको तो 9 तो 11 कर दिया, चल
सरक आगे। और अब आएंगी और पड़ोस ने, पता है तने वह पड़ोस में शादी थी ना, वन्नू पहन रही थी, इतना सोना पहन रही थी, बता बिगानी शादी में कौन सोना पहन के आया करे घर का। हाँ सही कवे है, नुक कवे है, नुक कवे। 2 घंटे उसके साथ चक्कर भकर में वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेंगे। कहाँ पे इकट्ठा करा? अरे घर में इकट्ठा कर लेंगे तो भी समझ में आ जाना, इस ढूंढ में इकट्ठा कर लिया। बाहर के ढूंढ में जो ईंट पत्थर का ढूंढ हमने बना रखा, जब इसमें कूड़ा नहीं सुहाता तो इस वाले ढूंढ में कूड़ा कैसे सुहाता है? जब तक ये वाला ढूंढ साफ नहीं होएगा ना, बाहर वाले ढूंढ ने कितना ही चमका लेना, वो भी साफ कती नहीं होवे, किससे कीमत पे नहीं होवे। ये हरियाणवी भाषा के शब्द हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आते हो तो। कभी नहीं होएगी, बिल्कुल भी नहीं होएगी, नेवर एंडिंग, समझे? अगर इस कबाड़ का, इस गार्बेज का डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ना, इस गार्बेज को खत्म करना चाहते हो ना, तो क्या करना पड़ेगा? उस कचरे को अंदर स्टोर करना बंद करना पड़ेगा, स्टॉप लगाओ उस पे। मगर नहीं, हम तो भाई यहाँ तो गार्बेज रखेंगे, बाहर फूल की टोकरी रखेंगे। घर के बाहर जो गार्डन होता है ना, बगिया बना रखी होती है ना, छोटी सी किसी किसी घरों में बनी होती है, गार्डन से बना रखे होते हैं, या खाली जगह होती है ना, वहां पे हम बागवानी कर देते हैं। वहां तो उगा रखे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया फूल, किसी पड़ोसन की क्या मजाल की है ना, जरा सा कचरा भी गिर जाए और घर के अंदर बाल्टियां भर भर के कूड़ा गिर जावे ना, कोई हाँ हमने सुहावे। अब उस घर के अंदर सोना है तुमने। अगर तुम्हारे घर में कोई एक जानवर भी मर जाए, उसी घर में तुम्हें कहा जाए वहीं बदबू में ही खाना बनाओ और खाओ, खा लोगे? बना लोगे? और यहाँ 70 जानवर मार मार के रख रखे हैं। जानवर पता है कैसे मार रखे हैं? उसने ये कहा, अरे मैं तो मर गई, मैं तो दुखी होगी, मार दिए ना, वो जीव ही तो मरे हुए हैं वहां पे, और वहीं बैठ के खा रहे हो, वहीं बैठ के वहां भक्ति होएगी? वहां भक्ति होती नहीं, क्योंकि आत्मा को भी क्या चाहिए भाई? जब आत्मा को बाहर साफ स्पष्ट चीज चाहिए, इस काया में डालने के लिए भी हम सोचते हैं सारी चीज नीट एंड क्लीन होनी चाहिए हमारे पास, तो साफ सुथरे बिना तो हम ना रोटी बनावा, ना हम खावा, ना हम खिलावा, है ना? हमारे जो रसोई घर होते हैं, जो हमारी किचन होती है, वो कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जब हमें अच्छा लगता है ना? और जब हम भक्ति करने बैठते हैं ना, जब हम साधना करने बैठते हैं, यहाँ पे लेके बैठेंगे एक टोकरा ढेर पूरा कूड़े का, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे कहा, भगवान जी मेरे को ये टेंशन, भगवान जी मेरे को वो टेंशन। अरे तुम भगवान जी के घर भी कूड़ा कचरे की बाल्टियां ले लेके जा रहे हो, वो तुम्हें बढ़ने देगा अपने घर में? गेट आउट, बाहर की बाहर से। बहन जी मेरे घर ना आया करो, भगवान से भगवान की चाह ही नहीं है। मेरे घर आओ, केवल अपने है ना आड़ कबाड़, मेरी उससे लड़ाई होगी, मेरा उससे झगड़ा हो गया, मैं तो यूं कहूंगी 4 दिन बाद, बहन जी मेरे घर ना आया करो। सारे दिन आपके तो रोने नहीं पूरे होते, मेरे पति इतने से बैठे नहीं जाते। आपने एडवाइस दे देकर मेरे तो आधा माला खाली हो लिया। और उस परमात्मा के पास हम कभी ना तो उसका शुक्राना करने जाते कि हे प्रभु इतनी अच्छी देह ही दी है, इतना सुंदर अवसर दिया है, हम भक्ति कर पा रहे हैं, हमें साधना मिली है, हमें गुरु अच्छा मिला है, हमें ज्ञान से हम जुड़ गए, अब हमें इतनी हिम्मत दो कि ताकि हम आप तक पूर्ण रूप से पहुंच सकें। वो तो गया एक तरफ, भगवान जी मेरा तो मकान, भगवान जी मेरी तो दुकान, भगवान जी मेरे तो बच्चे, भगवान जी मेरे तो पति, भगवान जी मेरे तो ये है, भगवान जी मेरे तो वो। भगवान जी भी कहे हे भगवान, मैं मेरे तो खा लिया ही ना ने तो, मत्था पकड़ लिया भगवान जी ने भी अपना तो। कभी भगवान जी से ये भी पूछ लिया करो, भगवान जी भक्ति हम करा, हम आपने देखा आपने बजावे,